जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू न्यू क्लासेस। मैं अर्जुन खरे आप सभी के सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू क्लासेस में स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड, जिसको भी टाइम टेबल नहीं पता है तो ये हमारे डेली के टाइम टेबल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आज से हमने आपके लिए सीरीज स्टार्ट करी है एमपीजीके के टॉपिक वाइज, मतलब एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से कवर कराया जाएगा एमपीजीके में, जिससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जिसने भी ये टॉपिक की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं, लगा ली 20 से 25 दिन तक मैं आपके पूरा एमपीजीके के टॉपिक वाइज करा के खत्म कर दूंगा। ठीक है, जिसने भी ये लगा ली एमपीजीके का एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टाइम टेबल है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, लगभग 100 क्वेश्चन है और मैं आपके कम समय में 100 क्वेश्चंस करवा दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, अपने निकटतम समुद्र तट से मध्य प्रदेश लगभग कितनी दूरी पर स्थित है? तो लगभग कितनी दूरी पर स्थित है आप सभी लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर बिल्कुल, जिसको भी लग रहा है भैया 200 किलोमीटर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्रिटेशियस काल में भूगर्भीय हलचलों द्वारा निम्न में से किसका निर्माण हुआ? तो किसका निर्माण हुआ था? बिल्कुल दक्कन का पठार, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। मौर्य युग में मालवा का पूर्वी भाग कहलाता है। तो मौर्य युग में मालवा का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? अकरा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश राज्य है, तो मध्य प्रदेश राज्य है, क्या है मध्य प्रदेश राज्य? पूर्ण भू अवशेषित राज्य, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रायद्वीप नीस है, तो प्रायद्वीपीय नीस क्या है? बिल्कुल सही जवाब, जो लोग भी सोचे आर्कियन चट्टान, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कणों के आधार पर, ठीक है, कणों के आधार पर प्रायद्वीपीय नीस को किन नामों से जाना जाता है? तो किन नामों से जाना जाता है? बिल्कुल यहाँ पे जो लोग भी कह रहे हैं उपरोक्त दोनों, बिल्कुल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उपरोक्त दोनों बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असीरगढ़ का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? तो असीरगढ़ का किला किस पहाड़ी पर स्थित है फ्रेंड्स? चलिए बिल्कुल दुर्गम पहाड़ी, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। आकियन क्रम की चट्टानें को नामों से जाना जाता है? कौन से नामों से आकियन क्रम की चट्टानों को जाना जाता है? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और बिल्कुल सही जवाब कर रहे हैं आप लोग, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, मेकाल श्रेणी की आकृति है, तो मेकाल श्रेणी की आकृति क्या है बताएंगे आप सभी लोग? बिल्कुल राइट आंसर, अर्धर्ध चंद्रकार, बिल्कुल ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है फ्रेंड? बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है यहाँ पे, बिल्कुल धनचारी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, धनचारी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकंटक पठार के उत्तर से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो कौन सी नदी प्रवाहित होती है अमरकंटक के? यहां पे बताएंगे आप सभी लोग, बिल्कुल नर्मदा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी संपूर्ण मध्य प्रदेश के कितने भूभाग पर विस्तृत है? तो कितने भूभाग पर विस्तृत है फ्रेंड्स? बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन 11, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, संरचनात्मक तथा उच्चाव विविधता के आधार पर सतपुड़ा मेकाल श्रेणी की कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है फ्रेंड? बिल्कुल 3 भागों में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी को वाटरशेड कहा जाता है, तो बताइए सतपुड़ा मेकाल श्रेणी को वाटरशेड कहा जाता है? बिल्कुल सर्वाधिक नदियों के उद्गम के कारण, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, असीरगढ़ पहाड़ी एवं नर्मदा नदी के मध्य स्थित है, तो क्या स्थित है असीरगढ़ पहाड़ी और नर्मदा नदी के मध्य? बिल्कुल सही जवाब, निमाड़ का मैदान, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, निमाड़ का मैदान इसका राइट आंसर है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करेंगे, जो भी चैनल पे नया होगा वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे
फटाफट आपके क्वेश्चन देखिए, अभी चुटकियों में फटाफट क्वेश्चंस करवा दूंगा, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, हर टॉपिक के पूरे क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे। सोन नदी के दक्षिण में स्थित पठार है, तो सोन नदी के दक्षिण में स्थित पठार कौन सा है? बिल्कुल बघेलखंड, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, बघेलखंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पहाड़ी सतपुड़ा मेकाल श्रेणी में स्थित नहीं है पूछ रहा है। बिल्कुल गोमनपुर पहाड़ी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भैया, क्वार्ट्जाइट तथा गुलाबी बलुआ पत्थर के निष्पेक्ष कौन सी पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं? तो कौन सी पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं? बिल्कुल ऑप्शन ए पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा, बताएंगे आप सभी लोग। मतलब सिंपल से पूछा, जो दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश मतलब भाग है वो कौन सा है? बिल्कुल जो लोग भी कह रहे हैं बुंदेलखंड पठार, बिल्कुल नहीं, बुंदेलखंड पठार नहीं होगा, नर्मदा सोन घाटी, जो लोग भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, नर्मदा सोन घाटी इसका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखेंगे, नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश के किस पर्वत का निर्माण ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से हुआ? तो किससे हुआ फ्रेंड? बिल्कुल सही जवाब, मेकाल पर्वत, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है? तो क्या लगता है? बिल्कुल जिसको भी लग रहा है मालवा का पठार, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा सोन घाटी लगभग कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है? तो कितने किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैली हुई है? बिल्कुल 86,000, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन में दूसरा सबसे समृद्ध क्षेत्र है, तो कौन सा है दूसरा सबसे समृद्ध क्षेत्र? नर्मदा सोन घाटी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा सोन घाटी की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? कितनी है औसत ऊंचाई? 300 मीटर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश कृषि अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किस पठार को कहा जाता है? तो किस पठार को कहा जाता है? नर्मदा सोन घाटी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायद फसलों के लिए कौन सा भौगोलिक क्षेत्र विख्यात है? तो कौन सा भौगोलिक क्षेत्र विख्यात है? बिल्कुल नर्मदा सोन घाटी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरवेली एवं मल्लाजखंड खदानें किस पठार के अंतर्गत आती है? तो कौन से पठार के अंतर्गत आती है? बिल्कुल सतपुड़ा मेकाल श्रेणी प्रदेश, बिल्कुल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, मध्य प्रदेश का कौन सा भौगोलिक प्रदेश गर्मियों में अत्यधिक गर्म तथा शीत में साधारण ठंडा रहता है? तो कौन सा है? बिल्कुल ऑप्शन ए नर्मदा सोन घाटी, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समृद्ध क्षेत्र एवं गरीब लोग किस पठार की विशेषता है? बताएंगे। बिल्कुल बुंदेलखंड, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है बुंदेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य उच्च प्रदेश कितने उपभागों में बांटा गया है? बताएंगे कितने उपभागों में किया गया है? जल्दी बताएंगे इसका राइट आंसर। बिल्कुल देखिए 5 भाग, जो लोग भी कह रहे 5, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से पठार का मुख्य उपज तेंदुपत्ता है? तो कौन से पठार का मुख्य उपज तेंदुपत्ता है? बिल्कुल बुंदेलखंड, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क एवं कटीले वन किस पठार की विशेषता है? शुष्क एवं कटीले वन मध्य भारत का पठार की विशेषता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पठार मुख्यतः ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानों से निर्मित है? तो कौन सा पठार है? बिल्कुल ऑप्शन डी बुंदेलखंड, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पठार बंगाल की खाड़ी से आने वाले मॉनसून से वर्षा प्राप्त करता है? तो कौन सा पठार करता है? बिल्कुल बघेलखंड पठार, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी पठार या बघेलखंड पठार में लगभग वर्षा की मात्रा कितनी है? तो कितनी है वर्षा की मात्रा? बिल्कुल 125 से 140 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन किस भौगोलिक प्रदेश की विशेषता है? तो किसकी विशेषता है? बिल्कुल बघेलखंड पठार, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भौगोलिक प्रदेश विख्यात है? तो कौन सा भौगोलिक प्रदेश विख्यात है? बिल्कुल नर्मदा सोन घाटी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकायदा बिल्कुल अगर इंटरेस्टिंग लग रहा हो वीडियो, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है तो बकायदा लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। त्रिभुज नुमा आकार किस भौगोलिक प्रदेश की विशेषता है? तो किस भौगोलिक प्रदेश की विशेषता है? ऑप्शन सी मध्य उच्च प्रदेश, बिल्कुल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमनपुर चोटी किस पठार में है? तो गोमनपुर चोटी किस पठार में है फ्रेंड्स? बिल्कुल मालवा पठार, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा के पठार की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? मालवा के पठार की औसत ऊंचाई बिल्कुल 500 मीटर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से पठार का निर्माण क्रिस्टलियस युग के अंतिम समय में हुआ? तो बताएंगे किसका हुआ था? यहाँ पे जो लोग भी सोच रहे हैं भैया मालवा का पठार, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पठार गेहूं की डलिया पठार के नाम से जाना जाता है? गेहूं की डलिया, बताइए गेहूं की डलिया पठार के नाम से जाना जाता है, कौन सा पठार है? ऑप्शन बी मालवा का पठार, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जिला मालवा के पठार में नहीं आता है? नहीं आता है बताएंगे आप लोग। बिल्कुल जो लोग सोच रहे हैं छतरपुर, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, निम्न में से कौन से पठार में सहरिया जनजाति का निवास है? तो कौन से उसमें सहरिया जनजाति का निवास है फ्रेंड्स? बिल्कुल मध्य भारत का पठार, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से पठार में वर्षा की मात्रा सबसे कम है? कौन से पठार में? मध्य भारत का पठार, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मध्य भारत के पठार की विशेषता नहीं है? बताएंगे कौन सी नहीं है। चलिए बिल्कुल जो लोग सोच रहे ऑप्शन डी, इस पठार की जनसंख्या घनत्व ठीक है बिल्कुल अधिक है, ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है विशेषता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, लाहौर, डबरा और करेरा तहसीलें किस भौगोलिक प्रदेश का हिस्सा है? तो किस भौगोलिक प्रदेश का हिस्सा है? बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विशेषता मालवा के पठार की नहीं है? तो कौन सी विशेषता मालवा के पठार की नहीं है फ्रेंड्स? बिल्कुल, चलिए बिल्कुल बहुत शानदार, जो लोग भी सोच रहे हैं ऑप्शन डी बेतवा नदी इस पठार की जीवन रेखा कहलाती है, ये गलत है, ठीक है मालवा के पठार के लिए ये गलत है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कौन सा पठार नर्मदा और चंबल के मध्य जल विभाजक है? तो कौन सा पठार है बताएंगे? बिल्कुल मालवा का पठार, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 752 मीटर ऊंची सद्भावना चोटी को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो बताएंगे अन्य किन नामों से जाना जाता है? बिल्कुल ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 51वां क्वेश्चन आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सी आक्रियन चट्टानों की विशेषता है? तो कौन सी है? बिल्कुल ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोजपेट क्रम की चट्टानों में निम्न में से क्या उपस्थित रहता है? तो क्या उपस्थित रहता है बताएंगे आप सभी लोग? बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है उपरोक्त सभी बिल्कुल सही जवाब, ठीक है फ्रेंड्स। आज जो मैं क्वेश्चंस लिए हैं आप सभी को पता ही है कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक भाग, ठीक है इससे क्वेश्चन एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा जितना मैं आपको बता रहा हूं उस क्वेश्चनों में से। निम्न में से बताएंगे, निम्न में से कौन सी चट्टानें धारवर्ण क्रम की चट्टानें हैं? तो कौन सी चट्टानें हैं धारवर्ण क्रम की? बकायदा बिल्कुल ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भौगोलिक संरचना का निर्माण मुख्यतः ढक्कन ट्रैप की लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के स्थिरीकरण से हुआ? बताएंगे स्थिरीकरण से हुआ,
चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर, मालवा का पठार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य भारत के पठार से किस मानव समुदाय के बसने का पता चलता है? तो किस मानव के समुदाय का पता चलता है? बसने का पता चलता है। और बिल्कुल सही जवाब, पूर्व प्रागैतिक। ठीक है, पूर्व प्रागैतिक मानव के उस बारे में पता चलता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड, ये टॉपिक आपके लिए टॉपिक वाइज सीरीज लेकर आए हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टॉपिक वाइज आपने अगर से 25 से 30 दिन तक हमारी क्लास ले ली, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा उससे पहले हम लोग खत्म करवा देंगे। एक क्वेश्चन एमपीजीके का बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये आइडिया कैसा लगा। चलिए, चिल्पी क्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के किन जिलों में है? तो किन जिलों में है? बिल्कुल उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य उच्च प्रदेश को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? बिल्कुल गंगा नदी बेसिन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, गंगा नदी बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी चोटी पहाड़ी मालवा के पठार में स्थित है? तो कौन सी है? बिल्कुल उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी, मतलब गोमनपुर चोटी, सिगार चोटी, धजारी चोटी, ये सभी मालवा के पठार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भौगोलिक संरचना में भारत के सबसे बड़े बियड़ क्षेत्र पाए जाते हैं? तो कौन सी उसमें पाए जाते हैं? मध्य भारत का पठार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस पठार को विंध्य कागरी प्रदेश कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसको कहते हैं? रीवा पन्ना पठार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है? तो प्रदेश का सबसे छोटा पठार बघेलखंड का पठार। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तालचेर उपक्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के किस जिले में नहीं पाया जाता है? नहीं पूछ रहा है, बताएंगे आप सभी लोग कहां नहीं पाया जाता है। बिल्कुल सीहोर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला संगमरमर किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो कौन सी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? बिल्कुल सकोली क्रम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भांडेर उपक्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश में किन जिलों में है? तो किन जिलों में है फ्रेंड्स? चलिए बिल्कुल शानदार, बहुत सही जवाब, सागर, सतना और दमोह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मालवा के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर है? तो मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर है? बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 28.6%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रीवा पन्ना के पठार पर प्रारंभ में देश का शासन रहा, तो किसका शासन रहा? बिल्कुल हेहा वंश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? बिल्कुल ऑप्शन ए महादेव। ऑप्शन ए महादेव इसका राइट आंसर। मध्य प्रदेश का आकार देश के समान है, किसके समान है? मध्य प्रदेश का आकार बैठे हुए ऊंट के समान है। बिल्कुल ऑप्शन बी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतभेदी आग्नेय लावा के उदागर, ठीक है, उद्गार से किस काल में डक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ? तो भैया बताएंगे किस काल में हुआ? बिल्कुल क्रिटेशियस काल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्षेत्र गुजरात के शासक व्यागदेव के अधीन रहा? तो कौन सा क्षेत्र रहा फ्रेंड्स? बिल्कुल बघेलखंड। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी मध्य भारत के पठार में स्थित है? तो कौन सी घाटी उपस्थित है? बिल्कुल चंबल घाटी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मालवा के पठार में स्थित सिगार चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो सिगार चोटी की ऊंचाई कितनी है? 881 मीटर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश
निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बिल्कुल चंबल घाटी एक भ्रंश घाटी नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की जलवायु है, तो मध्य प्रदेश की जलवायु क्या है फ्रेंड्स? बिल्कुल मानसूनी जलवायु है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो कहां पर स्थित है? महादेव पहाड़ी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? बिल्कुल सिगार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का भाग है, तो भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का भाग है गोंडवाना लैंड का। बिल्कुल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्यन श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है, तो बताएंगे विंध्यन श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बिल्कुल गुडविल चोटी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, विंध्याचल श्रेणी में। ठीक है, ऑप्शन बी गुडविल चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। चलिए बिल्कुल जो लोग भी कह रहे पश्चिमी पठार, बिल्कुल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, पश्चिमी पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से जिले मालवा के पठार में नहीं है? तो कौन से जिले हैं जो मालवा के पठार में नहीं है? बिल्कुल बैतूल और नरसिंहपुर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ये मालवा के पठार में नहीं है। चलिए, देश के क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश से ढका हुआ है? तो कितना प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश से ढका हुआ है? बिल्कुल 10%। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? बिल्कुल मालवा का पठार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सत्य है? तो कौन सा युग्म सत्य है? बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदसौर जिले की गरोड तहसील किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? बिल्कुल मध्य भारत का पठार। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब आप लोगों की तरफ से। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? तो बताएंगे आप लोग किसे कहा जाता है सतपुड़ा की रानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इसका राइट आंसर जो लोग भी पचमुड़ा कह रहे हैं, पचमढ़ी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पचमढ़ी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पन्ना में पाए जाने वाला हीरा किस काल के शैल समूह में पाया जाता है? बिल्कुल बताएंगे इसका राइट आंसर। चलिए बिल्कुल कुड़ुप्पा समूह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो कहां पर स्थित है चचाई जलप्रपात? बिल्कुल रीवा पन्ना का पठार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा के पठार संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है। बिल्कुल जोइला इस पठार से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदी है, ये इसका असत्य है। ठीक है, मालवा के पठार के संबंध में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बघेलखंड के पठार के अंतर्गत शामिल नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो बताएंगे बिल्कुल सागर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के खंडवा, खरगोन एवं बड़वानी जिले की किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो किस प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी को पता है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस पर्वत का निर्माण ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है? तो किसका निर्माण हुआ है? बिल्कुल सतपुड़ा पर्वत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। बाकायदा वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स। टॉपिक वाइज बड़े मेहनत से आप लोगों के लिए स्लाइड बनाई है। ठीक है, बड़े मेहनत से पीडीएफ बनाई जा रही है, तो सभी लोग उसको शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा। टॉपिक वाइज में 20 से 25 दिन में आपका पूरा एमपीजीके कवर करवा देंगे। और बाकी और भी क्लासेस चल रही है मिक्स क्वेश्चंस की, वो भी अटेंड करेंगे। टाइम टेबल आपको बता दिया गया है। चलिए सभी लोग कह रहे हैं बिल्कुल ऑप्शन ए नर्मदा सोन घाटी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्रदेश कौन सा है? नर्मदा सोन घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है?
बिल्कुल राज पीपला श्रेणी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पर्वत श्रेणी को मध्य प्रदेश सर्वाधिक ऊंचा स्थान माना जाता है? तो किसको माना जाता है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पूर्वी क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड? बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन, भांडेर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी बुंदेलखंड के पठार की जीवन रेखा कहलाती है? तो कौन सी नदी बुंदेलखंड के पठार की जीवन रेखा कहलाती है? बिल्कुल बेतवा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रेणी नर्मदा तथा गोदावरी के मध्य जल विभाजक है? तो कौन सी नदी है? बिल्कुल सतपुड़ा, ऑप्शन, ठीक है बिल्कुल। कौन सी पर्वत श्रेणी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध बाबा की चोटी की ऊंचाई कितनी है? सिद्ध बाबा जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? बिल्कुल सभी लोग 1172, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सिद्ध बाबा की चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1172, ठीक है 1172। अगला क्वेश्चन, रीवा पन्ना पठार की प्रमुख नदियां कौन सी है? तो रीवा पन्ना पठार की प्रमुख नदियां कौन सी है? बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन डी, मतलब टॉन्स, ठीक है टॉन्स, केन, बियड, ये सभी प्रमुख नदियां हैं रीवा पन्ना पठार के। अगला क्वेश्चन, ठीक है चलिए, सोन नदी नर्मदा सोन घाटी के संबंध में सत्य कथन को चुनिए। तो बताएंगे आप सभी लोग इनमें से कौन सा सत्य कथन है? चलिए बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी, जो लोग भी कह रहे उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहीं पे देखिए मैंने आपके 100 क्वेश्चंस पूरे कवर करवा दिए हैं, 100 क्वेश्चंस बकायदा, कम से कम समय में, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करते हुए। तो ये देखिए टाइम टेबल है, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बकायदा, ठीक है। बकायदा सभी क्लासेस आपकी टाइम पे चल रही है। और ये देखिए टॉपिक वाइज क्लास एमपी जीके की 7 बजे लगती है, ठीक है। टॉपिक वाइज क्लास मैंने आपके टॉपिक, आज का टॉपिक था हमारा मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, ठीक है। इससे आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, ठीक है। 5 बजे एक और क्लास लेकर आइए, आप सभी को पता है इसमें ऐड नहीं किए, ऐड कर देंगे टाइम टेबल में। 5 बजे एक और क्लास लगती है आपकी, कौन सी लगती है? एमपी जीके प्लस जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चन रहते हैं इसमें, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कितनी सारी क्लासेस चल रही है आप लोगों के लिए, देख सकते हैं आप लोग। साइंस की सुबह चल रही है टॉपिक वाइज, स्टैटिक जी के टॉपिक वाइज 12 बजे, साइंस की मिक्स क्वेश्चन की 3 बजे, वो 5 बजे एमपी जीके प्लस जीके जीएस दोनों की मिक्स, जिससे आपका हैबिट रहे कि भैया एमपी जीके जीके जीएस दोनों कभी भी क्वेश्चन कोई भी आ रहा है हमें कर लें, उसकी प्रैक्टिस। शाम को 7 बजे आप टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दिए मैंने एमपी जीके, जो आपका एक भी टॉपिक छूटे ना और एक भी क्वेश्चन ना छूटे एग्जाम में। रात की 9 बजे मैथ्स की क्लास, रीजनिंग की क्लास 1 या 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए बहुत ही शानदार, धन्यवाद, जय श्री गणेश। वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा, थैंक यू, जय श्री गणेश।